महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ कल ने धन के राजा भगवान कुबेर जी की पूजा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके परिवार में सुख समृद्धि की होगी वृद्धि। भगवान कुबेर जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर होगी धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह 18 फरवरी 2023 को रात्रि 8:02 से शुरू हो जाएगा। इसका समापन 19 फरवरी 2023 को शाम को 4:18 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन का इंतजार हर व्यक्ति पूरे साल करता है, क्योंकि कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया हमें भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद दिलवा देती है जिसके बाद हमारे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता है। और इसी दिन भगवान कुबेर जी की भी इसीलिए पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेज हो जाए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बारे में पौराणिक कथाओं में यह कहा गया है कि इसी दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था। इसी दिन सृष्टि में भगवान भोलेनाथ प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह भी हुआ था। दोस्तों, बहुत ध्यान रखिएगा, संहार के देवता भगवान भोलेनाथ को देवों का देव कहा गया है। उसी प्रकार से देवताओं में भगवान कुबेर जी को धन का राजा माना गया है। भगवान कुबेर सुख समृद्धि और धन के देवता हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अगर आप लोग महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करते हैं तो यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और भगवान कुबेर जी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि मतलब महा का मतलब होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात, अर्थात शिव की महान रात। महाशिवरात्रि की रात बेहद शुभ मानी जाती है। कहते हैं जिस व्यक्ति ने भी इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ, भगवान शंभू जी की भक्ति कर ली, उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। उस व्यक्ति की सोई किस्मत जाग जाती है, उसके ऊपर से सारे दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और भगवान कुबेर जी का आपको आशीर्वाद मिले तो कृपया करके पहले तो जाकर के वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय भगवान कुबेर जी की। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन का इंतजार हर व्यक्ति बहुत समय से करता है और यही सोचता है कि इस दिन हम थोड़ी सी पूजा करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जाने अनजाने आपसे ऐसी कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गलती से भी नहीं करनी है जिससे भगवान भोलेनाथ जी क्रोधित ना हो जाएं। और महाशिवरात्रि के दिन थोड़े से अगर आप उपाय करते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। आपको माता पार्वती जी के साथ भगवान कुबेर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में हर परेशानी चली जाएगी, धन संबंधित दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि आपके जीवन से हर परेशानी चली जाए तो इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि 18 और 19 फरवरी को पड़ रही है। अगर आप 18 और 19 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठ सकते हैं तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के नहीं उठ सकते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, 8 बजे से पहले सोकर उठना है, आपको घर की झाड़ू लगानी है, नहाना है, धोना है और किसी भी शिवालय जाकर के 1 लोटा गंगा जल अर्पित कर देना है। इतना करने भर मात्र से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब आपको हम बताएंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो जाए। सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना है कि 18 और 19 फरवरी को आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन का मतलब यह होता है शराब, मदिरा, नॉनवेज, मांस, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। सिर्फ 2 दिन दोस्तों इस चीज़ को अवॉइड कर लीजिए, इस चीज़ से बच लीजिए और मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगेगा। दूसरा, महाशिवरात्रि के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा देर तक ना सोएं। अगर आप ज़्यादा देर तक सोते हैं महाशिवरात्रि के इन दोनों दिनों पर तो आपका किस्मत जो है दोस्तों वो आपका साथ छोड़ देगी, आपका भाग्य जो है वो सो जाएगा। तीसरा, महाशिवरात्रि के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप गलती से भी काले कपड़े का धारण ना करें। आप लोग हो सके तो सफ़ेद कपड़ा पहन लें, भगवा कपड़ा पहन लें, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पति और पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। और महाशिवरात्रि के दिन जितना भी आप लोग दान पुण्य करेंगे उससे आपको सीधे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे हिंदू पुराणों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसको हम लोग पूछते हैं और उसी का इस्तेमाल हर जगह हर पूजा में कर लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो बैरागी हैं, उनके सामने पूजा करते वक्त हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो उनके सामने हम इस्तेमाल ना करें, वरना हमको दोष लग सकता है। तो अब आपको हम बताएंगे कि अगर आप लोग महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल आपको पूजा पाठ में नहीं करना है। इसलिए बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 1 है दोस्तों तुलसी। देखिए, तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो हनुमान जी महाराज को और भगवान विष्णु जी को चढ़ाए जाते हैं, उनको भोग में लगाया जाता है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्ते गलती से भी ना चढ़ा दें, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। इससे आप लोग अपने ऊपर दरिद्रता को न्योता देंगे। दूसरा, सिंदूर का इस्तेमाल हमारे हिंदू धर्म में कई पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं, उनको सिंदूर किसी भी तरीके से ना चढ़ा दें, वरना मान के चलिए आपके ऊपर बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तीसरा, हल्दी का प्रयोग हमारे हिंदू धर्म में तिलक के लिए धारण करने में इस्तेमाल होता है, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर या भगवान भोलेनाथ की किसी भी पूजा में कभी भी हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आप शिवलिंग पर नारियल का पानी गलती से भी ना चढ़ा दें। देखिए, गन्ने का रस तो हम लोग चढ़ाते इसलिए हैं शिवलिंग पर ताकि हमारे जीवन में मिठास आ सके, लेकिन कई लोगों को ये बात नहीं पता है कि नारियल का पानी कभी भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे हम लोग बहुत सारी परेशानियों में फंस सकते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को 21 चावल के दाने हमेशा चढ़ाए जाते हैं अक्षत के रूप में। क्यों चढ़ाए जाते हैं? इससे हमारे घर पर अन्न का भंडार बना रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाने जा रहे हैं तो इस बात का आपको बहुत ही विशेष करके ध्यान रखना होगा कि वह चावल खंडित ना हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कभी भी कोई खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है। कभी भी कोई खंडित चीज़ अगर आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। दोस्तों, अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाने जा रहे हैं वह दूध बासी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फ्रेश दूध लेके आइए और कच्चा दूध होना चाहिए। बस इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है शिवरात्रि के दिन, और भगवान भोलेनाथ की आपको पूजा करनी है। अब पूजा करते वक्त आपको भगवान भोलेनाथ को क्या अर्पित करना है, क्या चढ़ाना है, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। बस आपसे एक निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ जो भगवान भोलेनाथ को आपको चढ़ानी है महाशिवरात्रि के दिन, वो है 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तरफ आप 1000 कन्याओं को खाना खिला रहे हैं, एक तरफ आप लोग 3 पत्ते बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा रहे हैं। ये दोनों एक ही तरीके से एक माने गए हैं। कहा जाता है ये दोनों बराबर हैं, मतलब 1000 कन्याओं को खाना खिलाना और 3 पत्ते वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और ये दोनों एक ही प्रकार से एक माने जाते हैं। दूसरा, भगवान भोलेनाथ जी को अगर आप लोग दूध चढ़ाते हैं और अपनी कोई भी मनोकामना बोलते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। देखिए, भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि के दिन दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। इससे हमारी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। तीसरा, अगर आप लोग धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आपके घर में कोई भी रोगी है, कोई भी ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसका इलाज करा करा के आप लोग थक गए हैं, तो धतूरे का फूल महाशिवरात्रि पर चढ़ाने से इन तरीके की परेशानियों से आपको छुट्टी मिल जाती है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ जी को चंदन दान करते हैं तो इससे आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है और आपके घर से हर तरीके की जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब इसी दिन भगवान कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। तो भगवान कुबेर जी की आप पूजा कैसे करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, 19 फरवरी जो है वो रविवार का दिन है और रविवार को समापन हो रहा है महाशिवरात्रि का 4:08 पर। तो आपको सिर्फ ये करना है कि 4:08 से पहले 13 दिए लेने हैं किसी भी थाली में, भगवान कुबेर जी की एक फ़ोटो लेनी है और आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1001 बार करना है। इतना करना है और किसी भी पूजा घर पे उस थाली की आरती दिखा देनी है, उसको घुमाना है और भगवान कुबेर जी की जो फ़ोटो लेकर के आपने ये आरती की है, इसी फ़ोटो को उठा करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख देना है। इतना सिर्फ कर दीजिए और मान के चलिए इस महाशिवरात्रि के बाद आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन में धन इतना ज़्यादा आएगा जिसकी अभी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको वास्तुशास्त्र से बताई गई हैं, इसलिए दोस्तों इन बातों को अवॉइड ना कीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, वीडियो लाइक कर दीजिए।